क्या सुरेश शर्मा गारंटी देंगे कि राजभूषण निषाद काम करेंगे, वो खड़े उतरेंगे? ये भी तो बाहर से लैंड किए। जनता जानना चाहती है 2014 से लेकर 19 तक में अजय निषाद का क्या स्वर्णिम कार्यकाल था जो 19 में फिर उनको रिपीट किया गया भारतीय जनता पार्टी के। इस बार भूमिहार किधर जा रहा है ये थोड़ा सा जानना चाहिए। सुरेश शर्मा को यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया टिकट? वो यहाँ से लड़ सकते थे, सुरेश शर्मा अच्छे उम्मीदवार थे और लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते थे, लेकिन आपको भी दरकिनार किया गया कहीं ना कहीं समाज के साथ। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर अब प्रचार प्रसार पूरी तरह से तेज हो चुका है। 20 मई को चुनाव होने हैं और दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन की अगर बात करें, एनडीए और इंडिया अलायंस, पूरी एड़ी चोटी एक करके लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा 13 मई को होनी है और 16 मई को गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित है। और क्या होगा आगे, पूरी जानकारी सबसे पहले लेते हैं पूर्व मंत्री और फाउंडर मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के सुरेश कुमार शर्मा जी उनसे कि क्या पूरा कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसके बारे में बताइए। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जिस तरह से हर हेडक्वार्टर पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भी उनका 13 तारीख को पताही एयरपोर्ट पर उनका आना 9 बजे सुनिश्चित हुआ है। पूरी भाजपा और पूरी भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कि पूरे मीटिंग आज भी अभी चल रहा था, वो सारे लोग अपनी गाड़ी, अपनी सवारी, अपनी मोटरसाइकिल, नज़दीक के लोग पैदल, ऑटो कर करके, और वहाँ पर लाखों की भीड़, वहाँ पर भीड़ होने की संभावना है, जिसकी तैयारी प्रशासन भी कर रही है और पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, ताकि आराम से जनता पहुंच सके और नरेंद्र भाई मोदी के भाषणों को भी सुने और उनको आशीर्वाद भी दें, क्योंकि 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। तो अपने परिवार से आशीर्वाद भी लेंगे और अपनी बात को भी परिवार के बीच रखेंगे, जिसकी अहमियत दूर दूर तक होती है। 16 तारीख को रोड शो भी अमित शाह, 16 तारीख को अमित शाह को हम लोगों ने आग्रह किया है कि आपका 1 घंटे का शो, रोड शो हो जाए तो जनता आपका दर्शन कर लेगी। आप जनता के साथ रोड पर निकल जाएंगे तो जनता समझेगी कि हमारा नेता हमें दर्शन हमारे घर तक, हमारे रोड तक आकर के दिया। ये कल्पना है जनता को आशीर्वाद लेने का, और वो आशीर्वाद लेंगे 16 तारीख को। मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ पर जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उतना मजबूती की क्या जरूरत थी प्रचार प्रसार करने का। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, डगमगा गई है सीट, लगता है कि कुछ गड़बड़ होगा, इसीलिए इतना मेहनत हो। उनके पास कोई नेता ही नहीं है, कौन आएगा? सब तो बीमार है, बीमार नेता उनके। हमारे यहाँ तो नेता का तांता लगा हुआ है और यह राष्ट्रीय यज्ञ है। यज्ञ में वो नहीं आएंगे तो कब आएंगे? दर्शन कब देंगे जनता को? उनके पास न वो देवी है, न वो कड़ा है, न कोई नेता है जो है वो बीमार है। नाम क्या बतावें? तो बीमार लोग कितना जाएगा, कहाँ जाएगा? अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री आएंगे, पिछली बार आए थे, बोले थे कि हवाई जहाज उड़ेगा पताही से। चीनी मिल की भी बात की थी कि मोतीपुर और रीगा चीनी मिल में चालू हो जाएगा दोनों, और चीनी मिल के चीनी का चाय पियेंगे। तो इस बार क्या बोलेंगे? पताही एयरपोर्ट पर हम ही लोग उनसे कहवाए थे कि सर, यहाँ से एयरपोर्ट, यहाँ से हवाई जहाज किसी ज़माने में आता था, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, यहाँ से आता था तो यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा। जब उसका सर्वे हुआ
तो पता चला कि यहाँ पर जो हवाई जहाज आता था वो भी 24 सीटर फ्लाइट आता था, और उसी के हिसाब से ये रनवे बना हुआ है। तो इसको अगर थोड़ा बढ़ाया भी जाएगा तो 40 सीटर तक का फ्लाइट आ सकता है। इसको अगर ये किया जाए कि नेशनल एयरपोर्ट हो, तो पटना में फ्लाइट उतरने पर इमरजेंसी ब्रेक अभी भी लगता है, जमीन कम है, जबकि उतना जमीन वहाँ है तब। तो यहाँ तो बड़ी फ्लाइट अगर आ जाए तो मुश्किल ही हो जाएगा, उसके लिए 300 एकड़ ज़मीन और चाहिए, जो इम्पॉसिबल है। इसलिए रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट जो बिहार के अंदर 3-4 बनना है, उसमें मुजफ्फरपुर भी बनेगा। इसके पूरा विश्वास लोगों को है, और पूरी विश्वास के साथ उसकी फाइल भी मूव कर रखी है। कि चर्चा गर्म है। अभी एक चर्चा आज मुन्ना शुक्ला और अजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मुन्ना शुक्ला, अजय निषाद, मतलब कि कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है भूमिहार और मल्लाह एक हो जाएंगे, तो इससे एनडीए को दोनों सीट पर हो सकता है कि नुकसान हो, और इसीलिए एनडीए बेचैन है, ये कहना है महागठबंधन के प्रत्याशियों। देखिए, मल्लाह जो है, मल्लाह एक डूबते हुए नाव पर चढ़ गया है, जो नाव पूरे इंडिया में डूबने जा रहा है। एक मल्लाह जो उगते हुए नाव, जो नाव पूरे विश्व का सबसे बड़े बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी का शागिर्द बन कर के चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि डूबते हुए नाव पर जो मल्लाह चढ़ गया, उसका तो क्या नतीजा होगा। और जो मल्लाह भगवान राम को पार उतार करके यशस्वी राम को अति किया था, वह मल्लाह आज नरेंद्र भाई मोदी को के साथ है। वो मल्लाह भी तो आप ही के थे। जैसा AIMIM पार्टी ने भी कैंडिडेट खड़ा किया है, वो कह रहे हैं कि दोनों भाजपाई हैं, वो भी भाजपा के ही हैं अभी भी, क्योंकि मुस्लिम को गाली देते हैं अजय निषाद, वो आप लोगों ने सिखाया, उनका आरोप है, दोनों मल्लाह। अब ये क्या कहें? हम लोग किसी को कभी नहीं कहेंगे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, और हम जाकर के कंबल साहब मजार पर चादर चढ़ाते हैं, आप जानते हैं, और गरीब बाबा पर भी जाकर के पुष्पांजलि और जलाभिषेक करते हैं। तो हमारा तो दोनों है, हम काहे के लिए उनको कहेंगे कि आप आप मुसलमान को गाली दीजिए। ये तो उन्हीं लोगों का अपनी सोच है कि हम गाली देंगे और अथी करेगा, फिर माफ़ी मांगेगा, काला झंडा भी देखेंगे उसी से। हम लोग इस सब में विश्वास। आज देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों के लिए एक से एक काम कर रहे हैं, जो मुसलमान में गड़बड़ी था उसको भी ठीक कर रहे हैं, और कहीं भी इस तरह का कोई बात नहीं है। वही लोग कह रहा है उल्टा सीधा बात। नरेंद्र भाई मोदी तो कोई इस तरह की बात करते नहीं है, ना हम लोग किसी को कहते हैं। ये लोग कल्चरली भाजपाई नहीं हुए, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, 10 साल, देखिए शर्मा जी, आप मुजफ्फरपुर के बेटे हैं, आप मुजफ्फरपुर के नेता हैं, आपको मुजफ्फरपुर मानता है। 10 साल लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया अजय निषाद के कार्यकाल में। क्या सुरेश शर्मा गारंटी देंगे कि राजभूषण निषाद काम करेंगे, वो खड़े उतरेंगे? ये भी तो बाहर से लैंड किए हुए हैं। देखिए, राजभूषण निषाद एक पढ़ा लिखा संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति भाजपा में आया और आज यहाँ का प्रत्याशी बना है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यह कितनी दूर तक मुजफ्फरपुर को विकसित करेगा, लेकिन इसका संकल्प एक एक शब्द बोलता है कि मैं कुछ विजन लेकर के आया हूँ। मैं मुझे पैसे के लिए नहीं आए हैं, हम मुजफ्फरपुर को एक सुंदर मुजफ्फरपुर बनाने के लिए आए हैं। लेकिन अगर वो 5 साल नहीं करेंगे तो 10 साल वाले हटाए जा सकते हैं, तो 5 साल वाले क्यों नहीं हटाए जा सकते हैं? अच्छा, एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल है, जनता जानना चाहती है। 2014 से लेकर 19 तक में अजय निषाद का क्या स्वर्णिम कार्यकाल था, जो 19 में फिर उनको रिपीट किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखिए, एक बार तो उनको इसलिए किया गया
कि पिताजी के विरासत पर उनको बैठाया गया था। पिताजी की विरासत पर बैठाया गया था, नए नए थे, परफॉर्मेंस उस समय भी अच्छी नहीं आई। दूसरी बार उनका इससे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस चला गया। 8 जो सर्वे हुआ वो 8 सर्वे इनके निगेटिव हुए। मल्लाह समाज भी इनके अगेंस्ट में बोला कि ये आएंगे तो हम इनको वोट नहीं देंगे। तब जा करके जब सारे समाज बोलने लगा तो इनकी टिकट करना स्वाभाविक हो गया सेंट्रल कमेटी के द्वारा। तो देखिए, मुजफ्फरपुर तो ये कहता है, सुरेश शर्मा कहते हैं हम मेयर बना देते हैं, सुरेश शर्मा कहें हम डिप्टी मेयर बना दिए, सुरेश शर्मा कहते हैं हम सांसद बना देंगे। खरा कहाँ कोई उतर रहा है जमीन पर? खड़ा नहीं उतरेगा तो जो खड़ा नहीं उतरेगा वह अगले बार उसको जनता ही हटा देगी। हम उसमें क्या, खड़ा उतरने के लिए नहीं किया जा रहा है बदलाव। अगर वो नहीं उतरेगा चाहे कोई हो तो बदला जाएगा। मैं आपको इस बात का तसल्ली दे रहा हूँ कि भाजपा के अंदर काम करके जनता के बीच जो रहेगा वही है। आज देखिए, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि मैं चुनाव थोड़े वोट से अपनी गलती के कारण हार गया, ये एक अलग बात है। लेकिन आज भी जनता जो मुजफ्फरपुर में किसी भी वर्ग में जाइए, चाहे वो वोट मुझे दिया हो या ना दिया हो, वह कहती है कि जितना काम हो रहा है वो सुरेश शर्मा का दिया हो। हम लोग उसे चूक हो गई जो हम लोग कुछ और वोट नहीं दे सके, और जिस कारण से मुजफ्फरपुर का विकास अवरुद्ध हुआ है। तो यही मेरे लिए जीत है। जनता अगर ये कहती कि नहीं सुरेश शर्मा हार गए, ये अच्छा हुआ, तो मेरे लिए वो हार होता। लेकिन जब वो कह रही है कि नहीं हमको दुख है, हम पश्चाताप कर रहे हैं, हमसे चूक हुई है, यही लिए मेरे लिए जीत है। यही प्रश्न किसी भी एमपी के लिए हो सकता है कि वह हार या जीत, ये दो ही होता है। बहुत कारण से हार हो जाता है, लेकिन वह आदमी जब क्रियाशील रहता है तो हारने के बाद भी आज सुरेश शर्मा की प्रतिष्ठा में, आज सुरेश शर्मा के आदर सम्मान में कोई कमी हो तो आप बताइए। कोई कमी न पार्टी और न दूसरे लोग, सब लोग इसीलिए सम्मान देते हैं कि हम पब्लिक के लिए हर दिन ऑफिस लगा के बैठ कर के उनकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे शर्मा जी। देखिए, वैशाली से रिलेटेड है और आपका जो आप संगठन भी चलाते थे, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, अजीत कुमार भी हैं उसमें। अजीत कुमार गोल गोल बोल रहे हैं, स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। इस बार भूमिहार किधर जा रहा है, ये थोड़ा सा जानना चाहिए। देखिए, भूमिहार समाज ये जरूर चाहता था कि हमें कुछ टिकट और बीजेपी दे, क्योंकि भूमिहार समाज का कंट्रीब्यूशन बीजेपी में बहुत है। लेकिन सीट की कमी, जो गठबंधन हुआ जदयू से, उसमें सीट भाजपा के पास बहुत कम हो गया, इसलिए एडजस्टमेंट भाजपा दो ही लोग को कर सकी। इसका थोड़ा बहुत क्षोभ भूमिहारों में होना स्वाभाविक है, लेकिन बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। यह राष्ट्र जग है। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री एक दैविक शक्ति प्राप्त व्यक्ति है। वह देश को तीसरी बड़ी शक्ति देश में विश्व का बनाना चाहती है। इसके लिए भूमिहार समाज बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी समाज है। वह एक एक वोट नरेंद्र भाई मोदी के झोली में देगा। देखिए, मुजफ्फरपुर के लोग कह रहे हैं कि हम दोनों कैंडिडेट से संतुष्ट नहीं। क्या सुरेश शर्मा नहीं थे जो बाहर से कैंडिडेट लाए गए यहाँ पर और लॉन्च किए गए? ये भी एक सवाल है, ये लोगों के अंदर की बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सुरेश शर्मा को यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया टिकट? वो यहाँ से लड़ सकते थे, सुरेश शर्मा अच्छे उम्मीदवार थे
और लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते थे, लेकिन आपको भी दरकिनार किया गया कहीं ना कहीं समाज के साथ। देखिए, हमको दरकिनार पार्टी कभी नहीं करती है, न करेगी। सवाल ये उठा कि हम लोग कैंडिडेट 94 में वैशाली के बने थे। वैशाली मेरा घर भी है, मेरी माताजी भी जनसंघ से वैशाली से लड़ चुकी हैं, बहुत कम वोट से हारी थी, दीपक छाप से। वैशाली हमेशा रिक्वायर्ड करता है सुरेश बाबू। इस बार उम्मीद थी कि पार्टी लड़ेगी तो मुझे वह जगह मिलेगा, ऐसा उम्मीद था। लेकिन लोजप्पा रामविलास पार्टी के जो चिराग जी पहले से वहाँ पर जीतते आए हैं, उन्होंने उस सीट को प्रायोरिटी बेसिस पर भाजपा को नहीं छोड़ा, दूसरा सीट भी उनको मिल सकता था। इसलिए स्वाभाविक तौर से सुरेश शर्मा तो किसी दूसरे सिंबल पर तो लड़ नहीं सकते हैं। वो तो जब लड़ेंगे तो भाजपा, चूंकि कई एक बार ऑफर हुआ वहां से दूसरे सिंबल पर लड़ने के लिए, समता पार्टी से नीतीश जी भी हमको ऑफर किए थे, लेकिन सुरेश शर्मा भाजपा से जब जगह मिलती तभी लड़ेंगे। और यह मुजफ्फरपुर का सीट आज 300 साल से मल्लाह को लोग जिताते आया है, इसलिए यहाँ मल्लाह ही सीट 40 सीट में एक सीट देना था, इसलिए सुरेश शर्मा को नहीं मिलना स्वाभाविक होगा। और इसका कोई मुझे दुख नहीं है, मुझे सुखी इससे होगा कि नरेंद्र मोदी 400 पार हो जाएं और यह देश विश्व गुरु बने। सुरेश शर्मा इसी के लिए आज भाजपा में दिल जान धन से समर्पित है। और यहाँ हम लोग चाहेंगे कि भाजपा का कमल खिले और नरेंद्र भाई मोदी के गले में जो विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए जो एक कमल लगाना है, वह कमल के रूप में राजभूषण निषाद को बैठाया जाए। तो देखिए, कई मुद्दों पर बात साफ साफ, हालांकि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो कोर वोटर हैं गोलबंद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए लगी हुई है। 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम पताही एयरपोर्ट मैदान में है और 16 मई को अमित शाह का रोड शो भी होना है, जो कि मुजफ्फरपुर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगा। हालांकि देखिए, अभी लड़ाई आगे देखनी है। 20 तारीख को चुनाव है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। किसके सर सजेगा मुजफ्फरपुर का ताज, ये तो हम आपको उसी दिन दिखाएंगे। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533